तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एससीओ समिट के बारे में जो चाइना में हुआ है। उस एससीओ समिट में इंडिया, चाइना और रशिया की कई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी बेनिफिट क्या क्या है। अगर हम डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स की बात करेंगे तो भारत को मौका मिला इस समिट से ग्लोबली विजिबल होने का और खुद को एक बैलेंसिंग पावर के रूप में दिखाने का। इससे भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भारत वेस्ट के साथ साथ ईस्ट के साथ भी एंगेज कर सकता है। 7 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और दोनों ने ही बहुत ही ठोस तरीके से इस पक्ष पे बात करी है। पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मोदी जी और पुतिन की जो डिस्कशन हुआ इससे क्लियर पता लग रहा है कि अभी भी दोनों में जो फ्रेंडशिप है कितनी एनर्जेटिक है और हमारे जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है या दूसरे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया और रशिया का ट्रेड ऑलरेडी $68 बिलियन हो चुका है और इस साल के लास्ट तक इसे $100 बिलियन ले जाने की पूरी ताकत लगी हुई है। अगर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करेंगे तो एनर्जी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है इंडिया रशिया जो ट्रेड होते हैं। इस समिट में मोदी जी ने क्लियरली कनेक्टिविटी विद ट्रस्ट विजन को प्रमोट किया है, जैसे कि छाबार पोर्ट और INSTC जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव है। इंडिया और चाइना ने भी ट्रेड बैलेंस के ऊपर काफी डिस्कशन किया है, जैसे कि वीजास को बढ़ाना, फ्लाइट को बढ़ाना, ताकि इंडिविजुअल जो लोग हैं वो भी आपस में अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सके और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से ट्रेड कर पाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बॉर्डर को लेकर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात हुई है, वहीं मोदी जी ने क्लियर किया है कि LAC पर शांति बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम जो डिसएंगेजमेंट स्टेप्स लिए गए थे काफी पॉजिटिव रहे थे वो। और साथ के साथ डायरेक्ट ये भी मोदी जी ने कहा है कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सीधा चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर बन रहा है उस पर डायरेक्ट मैसेज था, मुझे ऐसा लगता है। वहीं अगर एंटी टेरर और RATS की बात करेंगे तो क्लियरली मोदी जी ने कहा है किसी भी तरह का टेररिज्म को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। SCO समिट में आई सभी कंट्रीज को इस पर सपोर्ट करना चाहिए और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हर ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म नाम लेकर क्लियर कंडेमिनेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा SCO की रैट्स जो कि है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर और ज्यादा इफेक्टिव और विजिबल बनाना होगा, ताकि सिर्फ सभी मीटिंग में ही ना उलझे रहें, ग्राउंड लेवल एक्शन भी उतना ही जरूरी है। ओवरऑल अगर हम इस SCO समिट की बात करेंगे तो इंडिया के लिए ये विन विन सिचुएशन रही है, क्योंकि वहां पर जो रशिया इंडिया का डिस्कशन हुआ है तो वहां पर पता लगता है कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। ट्रेड और एनर्जी के ऊपर डीप डिस्कशंस हुए हैं। चाइना के साथ कम्युनिकेशन चैनल रीओपन करने के डिस्कशन हुए हैं। तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स थे जो इंडिया ने SCO समिट में किए हैं, स्पेशली विद रशिया एंड चाइना। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करूं, ब्रीफ में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। तो अगले वीडियो के साथ फिर से आपको जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए हर हर महादेव।